वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस का सेट नंबर 20। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेके आता हूं वह एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और हर प्रश्न पे मैंने 3 सेकंड का समय सेट कर दिया है ताकि आप भी हमारे साथ इस प्रश्न को आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो यह है स्फिग्नोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यह गलत है, बाकी सभी बात सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो यह उपजती है हृदय में। हमारा अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो इसमें हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता। हमारा अगला प्रश्न है, समय मापक विज्ञान है। तो यह है होरोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो यह कहा जाता है ल्यूकेमिया। हमारा अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो यह होता है धमनियों का कठोर हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का क्रम होगा। तो यह होगा सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यह सही क्रम होगा। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो यह बनती है अस्थि मज्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तिल्ली को। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो यह निर्भर करता है तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो यह किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो यह दिया गया था मूरे गेल-मन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो यह होता है प्लीहा में। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह पोटेशियम आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, फेथोमीटर
का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ फेथोमीटर की जगह फेदोमीटर होगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंध है? तो यह है निम्न रक्तचाप, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो यह आराम करता है दो धड़कनों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो यह है हाइग्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण जो उत्सर्जित होता है वह है? तो वह है फोटोन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो यह है हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो यह होता है 1.34 मिली। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है परमाणु क्रमांक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लक्स मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो यह कहा जाता है डायलिसिस। हमारा अगला प्रश्न है, समस्थानिक C14 मतलब कार्बन 14 संबंधित है? तो यह संबंधित है फॉसिलस माने जीवाश्म के आयु निर्धारण से। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसमें टोटल 18 तत्व हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विश्राम की स्थिति से। हमारा अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? तो यह होता है घर्षण। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था डाल्टन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्लान वेग है? तो यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा? सीधी रेखा में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? तो अल्फा बीटा और गामा विकिरण के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
तो यह है कागज का जलना। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें मैंने टोटल 40 प्रश्न बताए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।